हेलो एवरीवन, हेलो गाइस, कैसे आप लोग सब। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे से होंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ये देखिए, राजस्थान जेई जूनियर इंजीनियर, ठीक है। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आएंगे। लेकिन चूंकि हमारे जो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इट इज रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। बाकी सभी में एग्जामिनेशन पैटर्न, बाकी सभी प्रक्रिया सेम रहते हैं, केवल और केवल आपका टेक्निकल का सिलेबस चेंज होता है, ठीक है। तो जो एग्जाम पैटर्न है ये तो आपको मालूम है। तो कुल मिला के 120 नंबर का होता है, 2 घंटे का एग्जाम है। 40 नंबर का आपका राजस्थान जीके कह लो, है ना, और 80 नंबर का टेक्निकल होता है। ये जो वैकेंसी आती है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अलग आती है, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए अलग आती है और डिग्री वालों के लिए अलग आती है। तो वैकेंसी कितना आ सकता है, अगर इसके ऊपर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, रिसेंटली आप राजस्थान पंचायती राज का ट्वीट देखे होंगे, वहां पे वैकेंसी का विवरण दिया गया है कि हम लोग कितना वैकेंसी दे रहे हैं। तो डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए कुल मिला के 185 पद दिया जा रहा है और डिग्री में कुल मिला के 281 पद लगभग दिया जाएगा पीआरडी में, पंचायती राज में, ठीक है। पीआरडी ये डिप्लोमा के लिए और ये डिग्री के लिए, ठीक है। और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इनका तो ऑफिशियल ट्वीट आया था। बाकी और भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे आप कह लो कि अगर मैं बोलूं, है ना, कुल मिला के लगभग कुल मिला के डिप्लोमा प्लस डिग्री कुल मिला के ये अनुमानित है कि 1000 से प्लस वैकेंसीज आनी है, ठीक है। 1000 से अधिक वैकेंसीज आएंगे। जैसे डब्ल्यूआरडी में है ना, पीएचडी डिपार्टमेंट में, इसमें फिर पीडब्ल्यूडी वाले में, ओके। लमसम सभी के लिए, चाहे डिप्लोमा स्टूडेंट हो या डिग्री स्टूडेंट हो, लमसम सभी के किसी में 80, किसी के लिए किसी में 60, 80, 65, 70, है ना, इसी तरीके के रिक्रूटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डब्ल्यूआरडी थोड़ा बड़ा डिपार्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि जो डब्ल्यूआरडी वाला डिपार्टमेंट है इसमें थोड़ा अधिक देखने को मिल सकता है ना। डब्ल्यूआरडी में कह लो लगभग 100 प्लस दोनों कैटेगरी में, चाहे डिप्लोमा हो या डिग्री, इसमें देखने को मिल जाएगा आपको। पीएचडी में भी लगभग 100 तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है ये, इसमें कुछ मतलब कम वैकेंसीज रह सकते हैं, लेकिन इसमें पीडब्ल्यूडी वाले में डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए अधिक रहेगा एज कंपेयर टू डिग्री, ठीक है। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए अधिक रहेगा। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए लगभग 50-60 वैकेंसी रह सकते हैं, डिग्री वालों के लिए 8, 10 या 15 तक, है ना, वैकेंसीज रह सकता है, ठीक है। एक डिपार्टमेंट आपका और डीएलबी, इसमें भी डिप्लोमा वालों के लिए अधिक वैकेंसीज रहेंगे और डिग्री वालों के लिए कम वैकेंसीज रहेंगे। तो ये तो मोटा मोटी मैंने आपको रिक्रूटमेंट का आइडिया दिया। तो काफी अच्छी रिक्रूटमेंट आनी है। जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, बहुत बार, अनेकों बार ट्वीट करके राजस्थान सरकार ने बताया है कि 11 फरवरी तक में एग्जामिनेशन हो सकती है इसकी, ठीक है। ये एग्जाम डेट बता दिया गया है, ठीक है। तो आप इसी एग्जाम डेट को टारगेट करके अपना तैयारी करिए। तो ये जो मंथ है नवंबर के एंडिंग तक या फिर दिसंबर में, तो कहीं ना कहीं इसका फॉर्म निकल ही जाएगा, इसका फॉर्म निकल जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहते हैं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर बियर करता है। तो ये तो हो गया, आपको मैंने बता दिया जो जानना चाहते थे आप ठीक है। अब आगे का देख लेते हैं। बाकी आप सभी को पता ही है कि सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, सिलेबस के अंदर क्या क्या रहता है ना, सभी लोग जानते हैं। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे कुल मिला के 17 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं एक एक पॉइंट अभी डिस्कस करके वीडियो का लेंथ बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ये उचित नहीं रहेगा। जस्ट सिलेबस आपके स्क्रीन पर आ रही है, आप वीडियो को पॉज करके देखते चलिए। ये राजस्थान का भूगोल, इसमें लगभग 16 पॉइंट का सिलेबस दे रखा है। आप चाहे डिग्री में बात करो या डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए बात करो, दोनों कैटेगरी में जो राजस्थान जीके, मतलब जो 40 अंक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें मतलब सिमिलरिटी है, ठीक है। वो लगभग एक जैसा ही है, ठीक है, सेम ही है कह सकते हो। फिर प्रशासनिक व्यवस्था, है ना, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 7 पॉइंट का आपको सिलेबस दे रखा है, देख लीजिए। अब बात करते हैं
सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो सिविल वाले बच्चे हैं उनमें सिविल पूछे जाएंगे। तो सिविल में फिर अगर मैं बोलूं डिप्लोमा में थोड़ा कम सिलेबस है, डिग्री में थोड़ा ज्यादा सिलेबस है। डिग्री में थोड़ा अधिक सिलेबस है, डिप्लोमा में थोड़ा कम सिलेबस है। अब क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं डिप्लोमा वालों के लिए। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक हैं। सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये सारे टॉपिक हैं। देखिए यहाँ पर और भी आगे हैं टॉपिक, ये सारे टॉपिक हैं। स्क्रीन पर फ्लैश हो रही होगी सिलेबस, आप लोग पॉज करके देखते हुए चलिए। जिन भी भाई बहन को सिलेबस चाहिए, डिटेल सिलेबस, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या क्या टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक सब्जेक्ट, इससे पूछे जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बस इतना ही, जो बेसिक आप पढ़ते हो हर एक सब्जेक्ट से, एसएससी जेई लेवल के, है ना, जो आप तैयारी करते हो वही लेवल का आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिग्री वालों में अगर आप देखोगे, इन केस ऑफ डिग्री, वहां पे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। पिछले बार तो मतलब ईएससी से भी ऊपर के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम से आपको डायरेक्टली मैच होता हुआ नजर आएगा, ठीक है, मैच होता हुआ नजर आएगा। अब तैयारी से रिलेटेड चीजें आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक बार सिलेबस में दिखा रहा हूं, आप देखते चलिए। आरसीसी है, मैं आपको तैयारी से रिलेटेड चीजें भी बताऊंगा। आरसीसी है, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स है, देख लीजिए। ये सभी टॉपिक है आपके आरसीसी में, इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स में। फिर सॉइल मैकेनिक्स है, मतलब सॉइल इंजीनियरिंग। फिर ऑटोकैड, ठीक है, ऑटोकैड पूछे जाते हैं यहाँ पर, ऑटोकैड। तो डिप्लोमा के अंदर ऑटोकैड पूछा जाता है। तो यही 7 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपके टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे डिप्लोमा कैटेगरी में, ठीक है। अब हम चलते हैं डिग्री कैटेगरी में। डिप्लोमा सिलेबस खत्म। डिग्री कैटेगरी में देखो, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉरी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, मतलब सीपीएम पट वगैरह सारा कुछ यहाँ पे पूछेंगे, ये है ना। तो बिल्डिंग मटेरियल, रोड मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सारा कुछ ये पूछेंगे। आगे फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह, है ना। तो ये चीज डिप्लोमा लेवल पे नहीं थी, देखिए डिग्री लेवल पे है। फ्लूइड मैकेनिक्स वगैरह, फ्लूइड से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पूरा डिटेल फ्लूइड मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हो एसएससी जेई ईएससी गेट वगैरह के लिए जो तैयारी करते हैं, उसी लेवल का फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चंस उसी लेवल के पूछे जाते हैं। फिर सर्वेइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, यहाँ पे एक टॉपिक आती है, मतलब वो एस्टिमेशन कॉस्टिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों टॉपिक मिला के एक साथ आपको पूछे जाएंगे। देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक हैं। डिस्टेंस मेजरमेंट, मतलब लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे हो गया, ट्रेवर्सिंग वगैरह, लेवलिंग वगैरह, प्लेन टेबल सर्वेइंग, है ना, देख रहे हो, काउंटरिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, फील्ड एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, ये सारे टॉपिक हो गए। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी जोड़ लीजिए इसमें, यहाँ पे लिखा तो है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, लेकिन टॉपिक नहीं दिया है, आगे कहीं दिया होगा, नहीं तो देख लीजिए, है ना। ये फील्ड इंजीनियरिंग, शायद फील्ड एस्ट्रोनॉमी का बात ये कर रहा है, ओके। अच्छा, ये नहीं, यहाँ पे दिया है ना एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है, बेसिक लेवल पे दिया है, ज्यादा नहीं। जितना डिप्लोमा कैटेगरी में एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पूछेंगे, डिग्री लेवल पे उतना नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको बेसिक तो पूछेंगे। टेंडर कैसे बनता है, रेट एनालिसिस के बेसिक्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, सेंटर लाइन डायग्राम, बिल्डिंग लेआउट, बेसिक चीजें यहाँ पे दिए गए हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, देख लीजिए। और फील्ड एस्ट्रोनॉमी, ये है आपका फील्ड इंजीनियरिंग, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, बस, ठीक है। तो फोटोग्रामेट्री वगैरह ये सारा चीज नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक लेवल पे इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स, ये तो सेम जो जैसा डिप्लोमा में है वैसा आपका भी पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो डिप्लोमा में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं है। डिग्री वाले कैटेगरी में स्ट्रक्चर एनालिसिस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस यहाँ पे दिया गया है, और सोम दोनों है। नेक्स्ट सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, फिर आरसीसी होगी आपका, आरसीसी में कंक्रीट टेक्नोलॉजी वगैरह, ठीक है। ये सब तो आप लोग तैयारी करते ही हैं सभी लोग एसएससी जेई वगैरह के लिए, तो वही है, वही सभी टॉपिक है, ठीक है। फिर डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, है ना, स्टील स्ट्रक्चर हो गया। फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एक टॉपिक आ जाता है, देखिए, है ना, स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी, डिटेल में लिखा गया है, क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में डिटेल में दे दिया गया है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। जस्ट आपको टारगेट ये रखना है कि ये जो पिन पॉइंटेड चीजें हैं ये मेरे कंप्लीट हो, ये इनके आपके पास नोट्स होने चाहिए, ठीक है। ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये एक टॉपिक है।
फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एक टॉपिक है जिसमें एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप जो पढ़ते हो वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चीज डिप्लोमा लेवल पे नहीं है, इसमें है। फिर हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है, हाईवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्रिज इंजीनियरिंग के न्यू क्लासेस जो भी आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है वो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आपको ब्रिज इंजीनियरिंग के क्लासेस भी उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, वो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा सभी के लिए, वो क्लासेस फ्री में रहेंगे, विच विल हेल्प यू फॉर योर एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए, तो बाकी सिलेबस तो आप सभी ने देख लिया, डिप्लोमा लेवल पे क्या है, डिग्री लेवल पे क्या है। तैयारी देखो, बहुत सारा सिलेबस है। ओके, एग्जाम बहुत करीब है, तो बहुत सारे बच्चे पहले से लगे हुए हैं, प्रिपरेशन आप लोग सभी कर ही रहे होंगे। ठीक, मैं आपको क्या देना चाहता हूं, क्यों ये नोटिफिकेशन वीडियो बना रहा हूं और क्या देना चाहता हूं। देखिए, अगर डिप्लोमा स्टूडेंट हैं आप, है ना, तो आपके लिए मेरे पास सभी कंटेंट है, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो मैंने बहुत डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, विद नोट्स अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड क्लास आपको उपलब्ध हो जाएगी, बहुत एकदम कम से कम फी में। ऐसा नहीं कि 4000 5000 आपसे ले लूंगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मतलब नहीं, बहुत ही कम से कम फी में। ओके, कॉन्सेप्ट डिकोडर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट डिकोडर के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, आपको सभी सब्जेक्ट अवेलेबल हो जाएंगे विथ टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट सीरीज जीके के लिए भी और टेक्निकल पोर्शन के लिए पूरा, है ना, सारा ही कुछ। आज के टाइम पे टेस्ट सीरीज कोई 1000 रुपया में बेच रहे हैं लोग, और उसमें भी उतना सारा टेस्ट होता भी नहीं है। मैं जो टेस्ट सीरीज आपको दूंगा उसमें 185 से भी अधिक टेस्ट होगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा, है ना। बहुत सारा टेस्ट है, बहुत सारा टेस्ट अवेलेबल होगा जहां से आपको हेल्प होगा एग्जाम प्रिपरेशन में। प्लस क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि केवल और केवल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके निकल गए, और भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, जैसे ईएससी के भी क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, है ना, और भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में उन सब्जेक्ट से जिन सब्जेक्ट के आपके सिलेबस हैं उन सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे, इस तरीके से, ठीक है, अटेम्प्ट करना होगा। तो वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो कुल मिला के आप कह सकते हो 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके अंदर राजस्थान जेईई का टेक्निकल पोर्शन का डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज डिप्लोमा डिग्री के लिए अवेलेबल है। ठीक है, प्लस जीके के लिए भी लगभग मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज या उससे भी अधिक टेस्ट सीरीज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, विथ क्लासेस। जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं आपके लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। डिग्री स्टूडेंट्स आपके लिए भी रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे पास, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि मैंने बोला ब्रिज इंजीनियरिंग, जो कि हम नया पढ़ाएंगे, है ना, न्यूली डेवलप करेंगे, तो वो उसके लिए वेट करना होगा, जो कि इसी आने वाले टाइम में हम करवाएंगे। फिर जैसे कि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, इसमें ये चीज जो है, ये चीज आपको फिर, ठीक है, ये जो आप बोलोगे ऐसे, इसमें से कुछ टॉपिक, मैं आपको झूठ क्यों बोलूं, है ना, झूठ नहीं बोलूंगा, इसमें से कुछ टॉपिक आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का नहीं मिल सकता है। बाकी जितना भी आपका डिग्री का सिलेबस है वो सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा, और एक टॉपिक क्या, ऑटोकैड एंड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये टॉपिक डिप्लोमा वालों के लिए भी, है ना। ये टॉपिक मतलब 2-3 पेपर, अगर आप डिप्लोमा डिग्री मिला के देखोगे तो 2-3 टॉपिक ही ऐसे हैं जो मेरे पास अभी एट प्रेजेंट उपलब्ध नहीं है। एट प्रेजेंट अभी कभी बोलो तो उपलब्ध नहीं है। हाँ, अगर आप लोग रेस्पॉन्स अच्छे दोगे तो एकदम कम से कम फी स्ट्रक्चर में, ठीक है, जो भी फी मैं लूंगा आप समझिए टेस्ट सीरीज का ही जो भी फी रहेगा मैक्सिमम, बाकी जो क्लासेस का फी है वो एज ए बोनस, है ना, आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि कम से कम फी में आपका प्रिपरेशन हो जाए इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन भी भाई बहन को जो भी इंटरेस्टेड है, काइंडली आप लोग सभी ज्वाइन करिए। देखिए, ये मैं दूंगा आपको टेक्निकल का टेस्ट सीरीज, जिसमें देख रहे हैं आप 152 टेस्ट है, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट। ओके, मात्र इसका जो फी हम रखे हैं 250, ठीक है। अब ये 250 में आप तो केवल ये राजस्थान जेईई का देख रहे हो, नॉट ओनली राजस्थान जेईई, ये आपको मैं एक टेस्ट दूंगा बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग कॉम्बो,
इस टेस्ट के अंदर वहां के ईएससी का, गेट का, जो भी कोई स्टेट एजेई एग्जामिनेशन है, सभी स्टेट एजेई एग्जामिनेशन के टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा कुछ इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, तो काफी डेडिकेटेड चीज है ये, है ना। तो आप लोग कंसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। आगे देखिए, राजस्थान जीके, है ना, अभी कुल मिला के लगभग 50 टेस्ट आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, 50 टेस्ट उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर इसका दोनों टेस्ट सीरीज वगैरह का सारा कुछ का वैलिडिटी 1-1 साल तक रहेगा आपका, है ना। आगे चल के और टेस्ट अपडेट किए जाएंगे, लगभग 100 से अधिक टेस्ट आपको इसमें मिलेंगे पीडीएफ के साथ। टेस्ट की पीडीएफ फाइल्स को भी आप लोग मोबाइल में सेव करके, ऐप के ऊपर ही सेव करके रिवीजन कर सकते हैं, ऐसा। तो यहाँ से विद डिटेल सॉल्यूशन, तो यहाँ से आपका राजस्थान जीके का प्रिपरेशन हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों टेस्ट मिला के, कुल मिला के जो फी है आपका, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको टेस्ट सीरीज का बता रहा हूँ, अगर आप इन दोनों टेस्ट को परचेज करना चाहते हैं तो वो हो गया आपका 250, ये आपका तो इधर हो जाएगा 700 रुपीज। आपका जो लागत लगेगा, खर्चा होगा केवल और केवल टेस्ट सीरीज के लिए 700 रुपीज, है ना। और मान लीजिए जैसे मैं रिकॉर्डेड क्लासेस आपको उपलब्ध करवाऊंगा, और अगर आप लोग सब इंटरेस्टेड होंगे, है ना, तो 2-3 क्लास जो है, 2-3 सब्जेक्ट का जो एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, उसे मैं लाइव पढ़ा दूंगा। तो मान लो जो क्लास का फी है उसको और 700 रुपया रखा, ठीक है। तो कुल मिला के आपका 1500 रुपया, मतलब ये तो 1400 हो रही है, लमसम मान लीजिए कि 1500 रुपया में आपका बढ़िया से तैयारी हम करवा देंगे राजस्थान जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए। हमारे स्टूडेंट्स पहले से सिलेक्टेड हैं, 2022 में जो आई थी वैकेंसी, है ना, उसके लिए हम लोगों ने क्लास लॉन्च किया था। बहुत हाई कटअप गया था, आप देखे होंगे, पेपर लीक का भी इशू था। फिर भी हमारे स्टूडेंट 108 नंबर समथिंग लाए थे, या इससे भी अधिक था, और उतना नंबर स्कोरिंग करके उनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, वो भी लड़की, आप समझ सकते हैं। ओके, हम कहते हैं ना कि है ना, गर्ल्स कुछ नहीं करते, सब कर पाते हैं। तो जो भी भाई बहन है, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कीजिए। बाकी मैंने विवरण आपको दे दिया है कि आपको क्या उपलब्ध होगा। ठीक है, जस्ट पढ़ाई करना है दोस्त, पढ़ाई करना है। चीजें मैं आपको वही सभी दूंगा जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, है ना। आपको चीज, मटेरियल भी दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, उपलब्ध करवा रहा हूँ, हर चीज। जस्ट आपको बैठना है, फोकस होके पढ़ाई करना है। इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, मोबाइल हो, बहुत अच्छा, कॉपी कलम खरीदते रहिए, पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं चाहिए, कहीं डिस्ट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं है। जाइए सीधा एग्जाम दीजिए, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, थैंक यू गाइस।